विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का जो निरंतर इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं और अनेक प्रश्न करते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन और यह जगत कैसे दिव्यता से परिपूर्ण हो, हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र कैसे पवित्र सुंदरता से आगे बढ़ता जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का मार्गदर्शन यहाँ से करते हैं। आज का यह कार्यक्रम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में हमारा जो जीवन है राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र से है। इसलिए मातृभूमि के संदर्भ में हमारे महापुरुषों ने कभी भी संकीर्ण विचारधारा नहीं रखी और संकीर्ण जीवन नहीं रखा। इस मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पण किया है, अर्पण किया है। इसलिए प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल तक हमारे भारत के वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने सदा सर्वदा राष्ट्र हित के लिए सब कुछ बलिदान किया है। यदि हम प्राचीन बात करते हैं तो कहते जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। तो आज राष्ट्र के लिए हम कुछ कर सकें, ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के हम अपना योगदान दे सकें। हमारे मार्गदर्शन के लिए हम सबके पूज्य और ऋषिकल्प आचार्य श्रेष्ठ जी हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद सबकी ओर से प्रणाम करता हूँ, कोटि सा नमन करता हूँ। राष्ट्र हम सबको सब कुछ देता है और बचपन से हमको सिखाया जाता है कि जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? हम बोलते हैं हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। प्रश्न आता है कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। आज पुनः भारतवर्ष को, इस राष्ट्र को विदेशी ताकतों से, विदेशी विचारों से, जो इसकी मजबूत जड़ों को खोखला करने का बार बार षड्यंत्र करता है, बार बार इसको दुखमय बनाने का कार्य करता है, नई पीढ़ी को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को और भारतवासियों को आप श्री के मुख से जो वेदन उपदेश है राष्ट्र के लिए, ऋषियों ने जैसा जीवन राष्ट्र के लिए जिया, हम सबके लिए है कि आप श्री मुख से हम उसका उपदेश सुने। स्वामी जी महाराज, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। युवावस्था में जीवन की सारी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्याग कर इदम राष्ट्राय इदन्न मम की भावना के साथ आप अहर्निश मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और यही हमारा सबका भाव होना चाहिए। यह देश, ये हमारी मातृभूमि, हमारी पितृभूमि, जिसका अन्न जलवायु सेवन करके हमारा शरीर पुष्ट होता है, जिसके अनंत अनंत उपकार हम पर हैं, जो हमें जीवन देती है, ऐसी अपनी इस प्यारी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हम क्या करें, कैसे करें? जिस देश को हजारों वीरों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के स्वतंत्र कराया, हजारों वीरांगनाओं ने अपने लाल दिए, अपना सौभाग्य सिंदूर दिया, अपनी सारी खुशियाँ इस भारत माता की आरती में समर्पित कर दी। उस भारत माता का, उस अपने भारत देश महान का गौरव संसार में कैसे प्रख्यापित हो, इसकी कीर्ति पताका संसार के सर्वोच्च शिखर पर कैसे फहराई जा सके। और इस दृष्टि से भी जब हम चिंतन करते हैं तो एक और हजारों लाखों वर्षों का
वीरों का इतिहास, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, देव दयानंद हों, उनके गुरु ब्रह्मर्षि विरजानंद हों, या उनसे प्रेरणा पा करके अपने जीवन की आहुति देने वाले लाला लाजपत राय जैसे वीर हों, क्रांतिकारी भगत सिंह, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, एक बहुत लंबी माला है ऐसे वीरों की जिन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन सुमन भारत की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की स्वाधीनता के लिए, इस मिट्टी की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया था। आज हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, योगर्षि रामदेव जी महाराज जब भी यज्ञ कराते हैं तो अंत में 3 बार राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं मम की आहुति देना नहीं भूलते हैं। अर्थात वो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वेद हो, योग हो, यज्ञ हो, ये सब के सब राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। ये राष्ट्र देवता की वंदना के लिए समर्पित होने चाहिए। और जब मैं स्मृतियों के झरोखों से और इतिहास के पड़ावों को पीछे 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 देखते हुए जब वेद की ओर पहुंचता हूं, तो मुझे लगता है कि वेद जहां आध्यात्मिकता का संदेश देता है, सुखी परिवार सुखी व्यक्ति जीवन का संदेश देता है, वहाँ इस सत्य को भी वेद ने सर्वदा प्रमाणित किया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और इसलिए राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के, हमारा अपने इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, इसका अनेक मंत्रों में उपदेश दिया गया है। स्वामी जी महाराज संसार में मैं समझता हूँ कि अथर्ववेद के 12वें कांड का जो पहला सूक्त है, जिसको भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त के नाम से सब जानते हैं, ऐसी देशभक्ति की गंगा, ऐसा देशभक्ति का दिव्य संदेश संसार के संभवतः अन्य किसी भी कविता में, किसी भी काव्य में हो नहीं सकता। एक एक शब्द, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है, माँ के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा करने में एक क्षण भी विचार नहीं करना चाहिए। जो माँ सब कुछ देती है, उस माता की सेवा में यदि इस जीवन की आहुति देने का हमको सौभाग्य मिल जाता है तो हमारे जीवन का वो परम सौभाग्य है। इस प्रकार के संदेश वहाँ पर दिए गए हैं। भद्रम इच्छन्ता ऋषया स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवः उपसमनमन्तु। कितना दिव्य संदेश है। जो वैदिक ऋषि थे दिन रात परमात्मा के ध्यान में लगे रहते थे, मानव जाति के कल्याण का ही चिंतन करते थे, जिनका सोना जगना उठना बैठना केवल मानव कल्याण के लिए ही होता था, ऐसे ऋषियों ने भद्रम इच्छन्तः सारे संसार का कल्याण चाहते हुए तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे, उन्होंने 2 चीज़ों को ही सबसे आगे प्रस्तुत किया कि मानव, यदि तुम अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और पूरे विश्व का, क्योंकि हमारी तो संकल्पना है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। केवल संकुचित अपने तक ही सीमित रह करके हमने कभी चिंतन नहीं किया। भारत का चिंतन सारे संसार को सुख शांति देने का है, सारे संसार को वैभवशाली बनाने का चिंतन है। तो उसके लिए 2 ही तत्व सबसे आगे रखे, तप और दीक्षा। जिसका जीवन तपस्वी होगा, कष्ट सहने की जिसको आदत होगी, जो कष्टों में विचलित नहीं होता होगा, घबराता नहीं होगा, तब नाना प्रकार से गीता में, उपनिषदों में, दर्शनों में इसकी व्याख्या की गई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन तप का सार यह है कि अच्छे कार्य को करते हुए, महान लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिलाषा से काम करते हुए, मार्ग में आने वाली जितनी बाधाएं हैं, सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, मान अपमान है, लाभ हानि है, इन सब को हंसते हुए सहते चले जाना, यही तप है। और दीक्षा की चर्चा हम करेंगे। तप और दीक्षा जिस राष्ट्र में, जिस समाज में
जिन देशवासियों के जीवन में आ जाती है वह देश सदैव वैभवशाली बनता है, सदैव विजयी होता है। उसकी सुगंध, उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता चला जाता है। निसंदेह है, जैसा कि वेदों में ऋषियों ने जैसा बताया है, उसको हम अपने मन में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में उतारेंगे तो यह संसार हमको देता है, हमको सारा देश हर प्रकार से ज्ञान विज्ञान से युक्त करता है। तो हम भी ऐसे ही अपने जीवन को बनाएं जिससे हमारा राष्ट्र, हमारी मातृभूमि गौरवान्वित हो, गौरव को प्राप्त करे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। अपने को छोटा न समझना, अपने को राष्ट्र का प्रतिनिधि समझना, और एक भी ऐसा कोई कार्य जिससे मेरी मातृभूमि या मेरा राष्ट्र कलंकित हो, ऐसा अशुभ कर्म कभी नहीं करना। ये सच्ची भक्ति है। हम अपने जीवन के हर पड़ाव में, हर क्षण इस बात को आत्मसात करके जीवन को जिएं और हृदय में राष्ट्र के लिए, चाहे हम जापान की बात करते हैं, चाहे अमेरिका की बात करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, पूरे संसार में कोई भी कितना भी विकसित, कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा देश हो, कोई भी देश अपने देश को माता कह करके नहीं पुकारता है। यहाँ बच्चा बच्चा भारत माता के लिए जीना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस परंपरा का निर्वहन हम और दिव्यता से कैसे करें, इसके लिए हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसका परिष्कार और हम अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए अपने अनुभवों को, अपने जो है ज्ञान को हमारे लिए, सबके लिए संप्रेषित कीजिए। स्वामी जी महाराज वेदों में, क्योंकि हम मुख्य रूप से वेदों के आधार पर जी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। मैंने जैसा निवेदन किया था कि अथर्ववेद का भूमि सूक्त तो सारा का सारा ही देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है। जी वयम तुभ्यम बलिहृतस्यामः, कितनी उदात्त प्रार्थना है। इस देश का नागरिक, इस देश में जन्म लेने वाला, इस भारत की मिट्टी से जिसका निर्माण हुआ, वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके प्रार्थना करता है कि हे मातृभूमि, हे मेरे प्यारे भारत देश, वयम तुभ्यम बलिहृतस्यामः, हम अपना सारा का सारा जीवन बलि के रूप में, आहुति के रूप में, पूजा के रूप में, आरती के रूप में आपके चरणों में समर्पित करते रहें, और अपने जीवन की आहुति दे करके भी तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी कीर्ति को पूरे संसार में अक्षुण्ण रखें। इसी प्रकार का एक मैं छोटा सा मंत्र अपने प्रिय श्रोताओं की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत सरल, बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन छोटे से मंत्रों में भी इतनी ऊर्जा है, इतना प्राण तत्व है, इतना अर्थ गांधीर्य है स्वामी जी महाराज की जब हम इन पर चिंतन करते हैं तो गदगद हो जाते हैं। स्वधया परिहिता, श्रद्धया परियूढ़ा, दीक्षया गुप्ता, यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। ये छोटा सा मंत्र है यजुर्वेद का, और इस मंत्र में 4 बातें कही गई हैं कि देश को समृद्धिशाली, सर्वतंत्र, स्वतंत्र और सब प्रकार के सुख सौभाग्य से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो इन 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं स्वधया परिहिता। स्वधा के अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि वेद की भाषा बड़ी व्यापक भाषा है, एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। लेकिन यहाँ स्वधा का अर्थ यदि हम ये लें कि हमने अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, परिश्रम से, संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित किया है, उसी में प्रसन्न रहना। हमने खूब
पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत की, और उस परिश्रम के फलस्वरूप जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ वो कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, दूसरे की तुलना में अधिक हो सकता है, किसी की तुलना में कम हो सकता है, उसकी चिंता न करते हुए उसी में प्रसन्न रहना, स्वधया परिहिता। और इसीलिए यजुर्वेद में बार बार कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यचित् धनम, ये धन किसका है? तो जो कुछ मिला है उसमें खूब परमात्मा का प्रतिदिन धन्यवाद करना कि प्रभु तूने बहुत दिया है, मैं इसको पाकर के कृतकृत्य हो गया हूँ। ये स्वधया परिहिता। दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के धन समृद्धि को देखकर, किसी की पद प्रतिष्ठा को देखकर के मन में किंचन मात्र भी ईर्ष्या का, द्वेष का, लालच का भाव उत्पन्न न हो। स्वधया परिहिता, श्रद्धया परियूढ़ा। और देश को वैभवशाली, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक जो तत्व है वो है श्रद्धा जी। श्रद्धा, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, अपने देश की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा, हमको जन्म देने वाले माता पिता के प्रति श्रद्धा, समय समय पर स्मरण करना कि ये वही देवता हैं माता पिता जिन्होंने नाना प्रकार के कष्ट स्वयं उठाए और हमको सुख दिया, स्वयं भूखे रह करके हमको भोजन कराया, स्वयं फटे टूटे कपड़े पहन करके हमको अच्छे वस्त्र पहनाए, जो दिन रात हमारे कल्याण का ही चिंतन करते रहते थे। ऐसे माता पिता के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा। जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो जीवन सरस नहीं होगा, आह्लादित नहीं होगा, प्रेम से परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। वेद का जो श्रद्धा सूक्त है वो इसी का संदेश देता है कि श्रद्धा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा रहित जीवन निरर्थक है, उसका कोई अर्थ ही नहीं। और दीक्षया परिगुप्ता, दीक्षा वह जीवन किस काम का जिस जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसने जीवन में कोई अपना उद्देश्य ही नहीं बनाया। हमें जीवन में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम पुरुषार्थ करना है, यह दृष्टि ही नहीं है। जिस लिफाफे पर कहाँ वो पत्र जाएगा उसका पता ही लिखा हुआ नहीं है तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकता। तो दीक्षा, जब गुरुकुल में आचार्य चरणों में रह कर के विद्या मधु का पान करने के बाद युवा स्नातक ब्रह्मचर्य की शक्ति से परिपूर्ण होकर के और हंता हम पृथ्वी मिमाम निधानी हवेहवा, इतना उत्साह, इतना जोश, इतनी शक्ति होती है कि वो प्रार्थना करता है कि मन करता है कि इस धरती को उठा करके इधर से उधर रख दूं। ऐसी शक्ति से संपन्न स्नातक अथवा स्नातिकाएं जब अपने आचार्य से विदा होते हैं तब उनको दीक्षा लेनी होती है कि मैं ब्राह्मण बन करके अर्थात विद्वान बन करके निरंतर स्वाध्याय और विद्या को बढ़ाते हुए जहाँ कहीं भी अज्ञान अंधकार होगा उसको दूर करूँगा। जिसके शरीर में बल है वो दीक्षा लेता था कि मैं क्षत्रिय बन करके, राजा बन करके राजधर्म का निर्वाह करता हुआ संसार में कहीं भी अन्याय अत्याचार को रहने नहीं दूंगा। और जो वैश्य होता था वो दीक्षा लेता था कि मैं इतना परिश्रम करूंगा, उद्योग से, व्यापार से, कृषि से, गोरक्षा से अपने देश की दरिद्रता को, अभाव को समाप्त करूंगा। तो दीक्षावान जब व्यक्ति होता है तब राष्ट्र बलवान होता है, राष्ट्र सुदृढ़ होता है। उस देश की स्वतंत्रता पर कोई कुदृष्टि पड़ नहीं सकती, और यदि कोई दृष्टि पड़ती है तो जैसे हमारे वीरों ने कारगिल के युद्ध में, चीन के युद्ध में, बांग्लादेश के युद्ध में अपने प्राणों को आहुति दे करके इस मातृभूमि की रक्षा की थी, ये मातृभूमि सुरक्षित रहती है। संसार का ये नियम है, जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है और वैसा ही वह वातावरण में उत्साह का संवर्धन करता है।
जो राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण होते हैं वो राष्ट्रभक्ति ही जन्म देते हैं। राष्ट्रभक्तों का ही वो सदा संवर्धन करते हैं। इसलिए राष्ट्र की जो गरिमा है, राष्ट्र की जो महिमा है, वो हमारी गरिमा, हमारी महिमा से जुड़ करके है। हम जितने श्रेष्ठ बनेंगे उतना ही हमारा राष्ट्र और समाज श्रेष्ठ बनेगा। यदि हमारे अंदर गांभीर्य नहीं, हमारे अंदर साहस नहीं, हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर कमजोरी है, कायरता है, यदि हमारे अंदर नपुंसकता है, तो हम अपने राष्ट्र को कभी भी गौरवशाली नहीं बना सकते। राष्ट्र का जवान, राष्ट्र का किसान दोनों ही राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। घर का सदस्य हो चाहे बाहर का सदस्य हो, हम सबको मिलकर के राष्ट्र की भक्ति के लिए श्रद्धा रखनी चाहिए। एक बड़ा तत्व श्रद्धा के और 4 तत्वों के विषय बात की, जिसमें श्रद्धा के ऊपर हमारा पूरा बल होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं उत्पन्न हो सकता कि क्या करना क्या नहीं करना। और ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन, कभी भी उसका कल्याण स्वयं का नहीं हो सकता है और दूसरों को भी कल्याण का पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता है। इसलिए कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। हम श्रद्धा से परिपूर्ण हो, श्रद्धा से लबालब भरे हो, माता पिता गुरु आचार्य राष्ट्र के लिए सदा सर्वदा उद्यत रहे कि हम अपने माता पिता गुरु आचार्य के लिए, अपनी राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर दें। रोम रोम हर्षित हो जाए जब हम अपने इस यौवन को, इस सामर्थ्य को, इस सदकर्म में, सद्धर्म में, सदाचार में, परोपकार में लगा सके। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए जवानो जवानी वतन के लिए है, हमारी कहानी वतन के लिए है। जवानो जवानी वतन के लिए है। जवानी तो एक दिन खाक में मिल जाएगी, लेकिन जवानी वही श्रेष्ठ है जो अपने राष्ट्र के काम में आए, अपनी मातृभूमि के काम में आए। इसलिए जवानी का हम सदुपयोग करें, जवानी को पानी में न बहने दें, इस जिंदगानी को जिंदा दिली से जिए। ऐसा उपदेश हमारे ऋषियों ने किया है, यही वेदों का उपदेश है, इसको आत्मसात करें। जब हम भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह कार्य करता है, और जब हमारे अंदर संसार के प्रति आकर्षण आता है तो हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। हम राष्ट्र के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इसके विषय में और आपका मार्गदर्शन। जी स्वामी जी महाराज, बहुत अच्छा आपने कहा। कभी कभी ये भ्रांति हो जाती है कि 2 मार्ग हैं। एक अध्यात्म का मार्ग है जो हमारे ऋषि, योगी, मुनि, तपस्वी, साधक जन अपनाते हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि शायद वो केवल भक्ति ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। हम पूरे अपने भारतवर्ष का इतिहास उठा करके देखें तो वेद का जो संदेश है, यत्र ब्रह्मच क्षत्रम च सम्यंचौ चरता सह, जिस देश में ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति दोनों मिलकर के काम करते हैं, तब देश गौरवशाली होता है। और इसके इतने उदाहरण भारतवर्ष के इतिहास में भरे पड़े हैं। चाहे विश्वामित्र, एक उच्च कोटि के ऋषि जिनका नाम भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम धनुर्धर श्री राम, श्री लक्ष्मण। तो विश्वामित्र जी ने श्री राम का जो क्षात्र तेज था, उनका जो शौर्य था, उनका जो पराक्रम था, उसकी व्यवस्था, उसका समर्पण मानवता की रक्षा के लिए, देवों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए किया। इसलिए एक तो यह भ्रम कभी नहीं होना चाहिए कि जो ध्यान करने वाले हैं वो केवल ध्यान ही करते रहें। यदि ऐसा होता तो महर्षि दयानंद और ब्रह्मर्षि विरजानंद देश की स्वतंत्रता के लिए अलख न जगाते। यदि ऐसा होता तो समर्थ रामदास अपने प्रिय शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज को
देश की स्वतंत्रता का पाठ न पढ़ाते, यदि विद्वत शिरोमणि आचार्य चाणक्य इस प्रकार के एकांगी विचारधारा के होते तो चंद्रगुप्त की पीठ थपथपा करके और इस भारतवर्ष में अखंड साम्राज्य की स्थापना न करवाते। इसलिए इन दोनों शक्तियों का मिलना, दोनों का राष्ट्रहित में एक साथ जुड़ना और फिर देश वैभवशाली होता है। वो स्वतंत्रता भी ऐसी स्वतंत्रता होती है, सारा संसार उसको नमन करता है, उसकी वंदना करता है और वो प्राप्त होती है हमारे इस वैदिक वाङ्मय का मधुपान करने से। जो शक्ति, जो विचार, जो संकल्प हमारे जीवन में आते हैं, उनसे इस देश को ओतप्रोत करना, यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत ही सारगर्भित और एक एक शब्द हम आत्मसात करें, जिससे हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं, दिव्यता से परिपूर्ण करें। ऐसा परमात्मा हमको सामर्थ्य दे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शोध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।